X5 News at 5। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए आज प्रदेशव्यापी आंदोलन देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। कई शहरों में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। ये विरोध सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली भू आकृतियों को ही अरावली पहाड़ी मानने की परिभाषा स्वीकार की गई है। इससे राज्य की 90% से अधिक पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी और खनन का खतरा बढ़ेगा। उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। जोधपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज हुआ। सीकर में पर्यावरण प्रेमी हर्ष पर्वत की ऊंचाई पर चढ़कर अपील करते नजर आए। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली को राजस्थान का फेफड़ा बताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि इसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। अरावली को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को, जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच फोन कॉल पर 9 महीने की बातचीत के बाद डील पूरी हुई। न्यूजीलैंड सरकार ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी पुष्टि की। वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इसे साझा किया। इस एफटीए के तहत अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। अगले 15 साल में न्यूजीलैंड भारत में $20 मिलियन का निवेश करेगा। यह निवेश कृषि, शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में होगा। यह भारत की 7वीं फ्री ट्रेड डील है। इससे पहले भारत ने ओमान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई और यूरोपीय फ्री ट्रेड ब्लॉक के साथ समझौते किए हैं। इस समझौते के बाद भारत वैश्विक व्यापार में एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये एफटीए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अहम कदम है। 7 मुक्त व्यापार समझौते ऐसे विकसित देशों के साथ हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। हमारे किसानों के हित, हमारे मछुआरों के हित, हमारे डेयरी के हितों को संरक्षित रखा है। हमने हमारे एमएसएमई, लघु उद्योग, सक्षम लघु और मध्यम उद्योग को और बल देने वाले और तेजी से आगे बढ़ने वाले एफटीए किए। विशेषकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स, वस्त्र क्षेत्र, होम डेकोर, अपैरल, लेदर, चमड़े का व्यापार, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, इन सब में नए अवसर खोलेगा। महाराष्ट्र दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित 5 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने मात्र 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की। जस्टिस रविंदर दुदीजा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 तय की है। हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एजेंसी की ओर से तथ्यों का ब्यौरा पेश किया, जबकि सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।